हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू न्यू जर्नी। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल में। एक बार फिर से हम निकल चुके हैं अपने नए सफ़र में और आज ये जो हमारी ड्राइव होने वाली है, हम दिखाने वाले हैं आपको पिंक लाइन जो है इसका पूरा अपडेट। इंडिया की पहली सर्कुलर मेट्रो है वो होने वाली है दिल्ली के अंदर। यहाँ पर जो मजलिस पार्क है यहाँ से लेकर मौजपुर तक का पूरा 12 से 12.5 किलोमीटर का इसका जो कॉरिडोर है वो आपस में जोड़ा जा रहा है और इंडिया की पहली सर्कुलर जो मेट्रो है दिल्ली के अंदर वो आज के समय में बनकर तैयार हो चुकी है ऑलमोस्ट। और इसका पूरा अपडेट देने वाले हैं। मार्वल ऑफ इंजीनियरिंग है, पहला डबल डेकर जो फ्लाईओवर है वो भी यहाँ पर बनाया गया है। तो अपने सफ़र की शुरुआत जो है वो हम आज़ादपुर फ्लाईओवर जो है यहाँ से कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ से आपको पूरा जो कंस्ट्रक्शन वर्क है वो नज़र आएगा। लगभग 15 किलोमीटर के आसपास का जो अपडेट है वो हम आपको देने वाले हैं। बुरारी, जरोदा, जगतपुर, सूरघाट, सिग्नेचर ब्रिज, खजूरी खास, भजनपुरा, यमुना विहार से होते हुए मौजपुर तक जाएंगे। तो पूरा डिटेल में आपको अपडेट देंगे। पिछला हमने डिटेल में जो अपडेट दिया था वो आपको अक्टूबर के महीने में दिया था, तो आज हम दिसंबर में 2025 में आपको देने वाले हैं। ऊपर से ये जो ट्रैक आपको नजर आ रहा है ये येलो लाइन का ट्रैक है जो कि गुड़गांव की तरफ जाती है। आजादपुर में यहाँ पर जो पिंक लाइन है वो एग्जिस्टिंग में अंडरग्राउंड में चलती है और ये जो है एलिवेटेड है, इनका इंटरचेंज है। सामने की तरफ ये जो कंस्ट्रक्शन आपको होती हुई नजर आ रही है, फ्यूचर में आजादपुर पर ट्रिपल इंटरचेंज बनने वाला है और उसमें ये जो मैजेंटा लाइन है वो भी शामिल होने वाली है, जो कि जैसे हमने आपको पहले भी अपडेट्स दिए हैं, जनकपुरी से लेकर आर के आश्रम तक इसका पूरा जो ट्रैक है वो बन रहा है। और यहाँ पर आप देखें तो ये जो कंस्ट्रक्शन है मैजेंटा लाइन की है, पिंक लाइन की नहीं है। पिंक लाइन अभी यहाँ से आधा किलोमीटर दूर पर हमें नजर आने लग जाएगी। दिल्ली के अंदर जो मैजेंटा लाइन है इसका भी काम बहुत तेजी के साथ चल रहा है। ट्रायल भी इसमें मजलिस पार्क से लेकर, जैसे हमने आपको पहले भी बताया, दीपाली चौक तक हो रहे हैं और इस तरफ का ये जो ट्रैक है अभी पूरा बन रहा है। लेकिन काफ़ी हद तक आप देखें तो काफ़ी जगहों पर ट्रैक से लेकर पिलर्स तक सब कुछ लगा दिए गए हैं। तो इस तरफ भी बहुत तेजी के साथ इसका काम हो रहा है। यहाँ से आगे की तरफ इसका आजादपुर पे तो ट्रिपल इंटरचेंज बनेगा ही, साथ में जो मजलिस पार्क है वहाँ पर पिंक लाइन का और ये जो मैजेंटा लाइन है दोनों का इंटरचेंज बनेगा। तो फ्यूचर में इस तरफ की जो कनेक्टिविटी है मेट्रो के थ्रू बहुत ज़्यादा बेहतरीन होने वाली है। यहाँ पर जितना भी हम अभी ड्राइविंग करने वाले हैं, हो सकता है आपको सड़कों की जो क्वालिटी है उतनी ज़्यादा अच्छी ना लगे, क्योंकि यहाँ पर कंस्ट्रक्शन हो रही है, बहुत ही मेगा जो कंस्ट्रक्शन हो रही है, तो उस वजह से जो सड़कें हैं अभी पूरी तरीके से बनाई नहीं गई है। लेकिन जब ये पूरा जो ट्रैक है और इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बन जाएगा तो यहाँ की सड़कें भी बहुत ज़्यादा शानदार बन जाएगी। आप एक फीलिंग ले सकते हैं वैसे अगर आप यहाँ पर ड्राइविंग करें तो किस तरीके का जो मेगा इंफ्रास्ट्रक्चर है वो यहाँ पर तैयार हो चुका है ऑलमोस्ट। और जब यहाँ पर मेट्रो ये भी स्टार्ट हो जाएगी, पिंक लाइन की भी जो मेट्रो है उसका भी एक्सपेंशन हो जाएगा, आजादपुर पर जो ट्रिपल इंटरचेंज है वो बन जाएगा, मजलिस पार्क पर इंटरचेंज बन जाएगा। इस तरफ की पूरी दिल्ली जो है ये नॉर्थ दिल्ली का हिस्सा माना जाता है, तो बहुत ही इजीली एक्सेसिबल भी हो जाएगी और कनेक्टिविटी के लिए भी और एक्सेसिबिलिटी की वजह से यहाँ पर जो ट्रैवल करना है वो बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। यहाँ से ये जो ट्रैक है मैजेंटा लाइन का ये भी लेफ्ट की तरफ चला गया है और जो पिंक लाइन है वो भी यहाँ से एलिवेटेड जो है वो होनी स्टार्ट हो जाती है। ये जो है अरिहंत मार्ग है और यहाँ पर हार्डली 200 मीटर की दूरी पर आपको जो स्टेशन है मजलिस पार्क का वो नजर आएगा, जहाँ पर इंटरचेंज बनने वाला है फ्यूचर में। नाउ यहाँ लेफ्ट में आपको ये जो ट्रैक दिख रहा है ये पिंक लाइन का है, उसी के पैरेलल में जो मैजेंटा लाइन है वो भी चल रही है और दोनों का जो स्टेशन है मजलिस पार्क पर इंटरचेंज का एलिवेटेड रहने वाला है। तो यहाँ से अब हमें जो पिंक लाइन है इनफैक्ट सामने आपको जाती हुई नजर आ रही है, क्योंकि यहाँ तक तो जो पिंक लाइन है वो ऑपरेशनल है। सामने ये जो स्टेशन है मजलिस पार्क और यहाँ से अब इसको एक्सटेंड किया जा रहा है और ये यहाँ से लेकर 12.5 किलोमीटर के आसपास जो मौजपुर का स्टेशन है वहाँ तक जाने वाली है। लगभग 8 स्टेशन इसमें ऐड किए गए और सर्कुलर इसको पूरी तरीके से बनाया गया है। जैसे हमने बताया इंडिया की पहली सर्कुलर मेट्रो जो है वो बन चुकी है और जब ऑपरेशनल हो जाएगी, जिसका इंतजार किया जा रहा है काफ़ी समय से, क्योंकि यहाँ पर ये जो पूरा ट्रैक है इसका सिविल वर्क हो चुका है, इंस्पेक्शन हो चुका है और जो यहाँ पर ट्रायल्स है वो भी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुके हैं। तो यहाँ पर अभी हम पूरा ट्रैक जो है वो आपको दिखाने वाले हैं। यहाँ से एक तरीके से आप कहें जो एक्सटेंशन है वो इसका स्टार्ट होता है। यहाँ पर ये जो ट्रैक देखें आप तो पूरी तरीके से आपको बना हुआ नजर आएगा और ट्रायल्स भी होते हैं। यहाँ पर आपको मेट्रो भी आती जाती नजर आती रहेंगी बीच बीच में। और यहाँ पर आकर जो मैजेंटा लाइन है और जो पिंक लाइन है दोनों का रास्ता बदल जाता है। मैजेंटा लाइन जो है वो लेफ्ट की तरफ चली जाती है, जो कि वेस्ट दिल्ली की तरफ चली जाती है। ये जो है राइट की तरफ जाती है।
राइट की तरफ यहाँ से ये ट्रैक देख रहे हैं आप, तो जा रहा है। तो इस तरफ राइट में ईस्ट दिल्ली की तरफ एक तरीके से मान के चलें आप जाती है। ये जो लेफ्ट की तरफ में आपको ट्रैक जाता हुआ नजर आ रहा है वो मैजेंटा लाइन का ट्रैक है, जो यहाँ से रोहिणी की तरफ और जनकपुरी की तरफ जाएगा, जो कि अभी जैसे हमने बताया अंडर कंस्ट्रक्शन है, लेकिन यहाँ पर भी जो ट्रायल्स है वो चल रहे हैं। और जो पिंक लाइन है वो यहाँ से राइट की तरफ चली जाएगी, आउटर रिंग रोड बेसिकली उस पर राइट की तरफ जाएगी। पहला स्टेशन जो है यहाँ से बुराड़ी का आने वाला है। यहाँ पर पिंक लाइन का जो अलाइनमेंट है वो आउटर रिंग रोड के साथ साथ ही चलेगा, और जब हम सिग्नेचर ब्रिज पहुंच जाएंगे वहां से जो ट्रैक है वो यमुना को पार करता हुआ खजूरी खास की तरफ जाएगा। यहाँ पर राइट की तरफ में ये जो ट्रैक आपको नजर आ रहा है ये पिंक लाइन का ट्रैक है, और अभी ये इस रोड को क्रॉस करके लेफ्ट की तरफ में चला जाएगा, क्योंकि सारा जो ट्रैक है वो लेफ्ट साइड में ही यहाँ पर रहने वाला है, आगे से इसको क्रॉस करेगा। अभी के वक्त में भी ये जो मेट्रो है पिंक लाइन दिल्ली की सबसे लंबी मेट्रो है, और जब ये पूरा बनकर तैयार हो जाएगा, ये पूरा जो सेक्शन है ऑपरेशनल हो जाएगा, तो 70 से 71 किलोमीटर की ये जो पूरी ट्रैक है वो बन जाएगा। और इंडिया का ही नहीं वर्ल्ड का वन ऑफ द लॉन्गेस्ट जो ट्रैक है किसी सिटी के अंदर वो ये कहलाएगा। और क्योंकि ये सर्कुलर होने वाला है तो पूरी दिल्ली को एक रिंग रोड की तरह से ये कनेक्ट करने वाला है। तो बहुत ही मेजर ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट है वो यहाँ पर हुआ है। अभी यहाँ से आप देखें तो ये जो ट्रैक है लेफ्ट की तरफ चला जाता है। यहाँ पर लेफ्ट में एक तरीके से एक ड्रेन है, जिसके दूसरी तरफ से ये जो ट्रैक है वो पैरेलल में चलता रहेगा। सबसे पहले जो स्टेशन आएगा वो बुराड़ी का आएगा, और पहले के समय में इस तरफ आना, इस तरफ पहुंच पाना बहुत मुश्किल काम था। अब तो मेट्रो की जो कनेक्टिविटी है वो भी यहाँ पर आ जाएगी। तो ये जो हिस्सा है दिल्ली का, नॉर्थ दिल्ली का, बहुत ही ज़्यादा आसान एक्सेसिबल आपको हो जाएगा। सामने की तरफ ये जो स्टेशन आपको नजर आ रहा है ये पहला स्टेशन है जो यहाँ पर बनकर तैयार हुआ है, जो कि बुराड़ी का स्टेशन है, आपको लिखा हुआ नजर आ जाएगा। तो ये जो पूरा हिस्सा है बुराड़ी का, और इसके बाद जो झरोदा का और जगतपुर का, एक अर्बन विलेजेस थे दिल्ली के अंदर, जिनकी तरफ जो पॉपुलेशन थी हाईली डेंस थी, लेकिन यहाँ पर कनेक्टिविटी कुछ नहीं थी। लेकिन अब इस तरीके का वर्ल्ड क्लास जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो ऑलमोस्ट तैयार हो चुका है और बहुत ही जल्द ऑपरेशनल भी होने वाला है। इस तरफ भी आप देखें तो स्टेशन पे भी पूरा काम हो चुका है, ट्रैक भी पूरी तरीके से यहाँ पर बनकर तैयार है, और ट्रायल्स वगैरह भी हो रहे हैं। जो इलेक्ट्रिकल सिस्टम है, अनाउंसमेंट सिस्टम तक जो है वो भी यहाँ पर पूरी तरीके से आप कहें ट्रायल्स हो चुके हैं। तो बहुत जल्द ये जो ट्रैक है पूरा खोल दिया जाएगा। उसके बाद दिल्ली को पहली जो सर्कुलर मेट्रो है वो मिलेगी, जो कि 71 किलोमीटर की रहने वाली है। तो पूरी दिल्ली को आप गोल चक्कर में इसके खुलने के बाद घूम सकते हैं, और दिल्ली दर्शन के लिए भी एक तरीके से ये मेट्रो जो है बहुत ही ज़्यादा एसेंशियल हो जाएगी, क्योंकि सारे इंपॉर्टेंट जो लोकेशंस है उसको ये छूती हुई जाएगी। नॉर्थ, वेस्ट, ईस्ट हर तरफ की दिल्ली को कनेक्ट करेगी। पैरेलल में यहाँ पर मेट्रो का ट्रैक जो है वो चलता चला जा रहा है, और लेफ्ट की तरफ में जो नेक्स्ट स्टेशन है मेट्रो का वो आपको नजर आ जाएगा। सड़कें भी इस तरफ आप देखेंगे तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी बना दी गई है। आउटर रिंग रोड है ये, और ये जो है ये भी वन ऑफ द लार्जेस्ट रोड है दिल्ली की, और नीट एंड क्लीन है। और जो फुटपाथ से लेकर जो ग्रीनरी है वो सब यहाँ पे इंस्टॉल की गई है। पहले यहाँ पर इस तरीके का जो माहौल था वो नहीं था, लेकिन अब तो पूरा यहाँ पर सी चेंज जो है वो हो चुका है। मेट्रो के स्टेशन बन चुके हैं, वो भी क्योंकि फेज 4 के जो स्टेशन है बहुत ही ज़्यादा आधुनिक है, मॉडर्न है, तो बहुत शानदार जो है वो सड़कों से आपको नजर आते हैं। सामने की तरफ इस ट्रैक का तीसरा नया जो स्टेशन है वो है जगतपुर का स्टेशन से कहा जाता है। पहले इंफॉर्मेशन आ रही थी कि मजलिस पार्क से लेकर यहाँ तक का जो ट्रैक है लगभग 5 या 6 किलोमीटर का था, वो ऑपरेशन होने वाला है सितंबर अक्टूबर के आसपास में। लेकिन उसके बाद से जो इन्फॉर्मेशन है वो कुछ नहीं आई, और अब पूरी उम्मीद है कि जब ये ओपन होगा तो पूरा जो ट्रैक है वही ओपन होने वाला है। तो यहाँ तक जगतपुर तक तो पूरा स्टेशन जो है वो बना हुआ है और कोई भी काम नहीं है। इसके आगे थोड़ा बहुत जो स्टेशन है उन पर काम हो रहा है, जैसे जैसे हम यमुना को पार करेंगे, अभी सिग्नेचर ब्रिज को पार करेंगे, और पहला ऑलमोस्ट फिनिश डबल डेकर जो फ्लाईओवर है मेट्रो के नीचे का वो आजादपुर से लेकर यमुना विहार का वो भी देखेंगे। यहाँ से पीछे की तरफ आपको शायद दूर की तरफ ऊंचा सा अगर नजर आ रहा है तो सिग्नेचर ब्रिज है। अभी हम यहाँ से सिग्नेचर ब्रिज को क्रॉस कर जो यमुना की दूसरी तरफ है, एक तरीके से गए आप जो ईस्ट दिल्ली का साइड है उस तरफ चले जाएंगे।
यहाँ से हम इस अपनी जर्नी के सबसे सिनेमैटिक जो पार्ट है उसमें आ चुके हैं और यहाँ पर सबसे पहले ये आपको नजर आ रहा है, ये सूरघाट का स्टेशन है जो कि यमुना रिवर जो है उसके बिल्कुल साथ में है। तो यहाँ पर जब ये ऑपरेशनल होगा तो आपको यमुना रिवर जो है उसका भी व्यू जो है यहाँ से आने वाला है, इसीलिए इसका नाम सूरघाट भी रखा गया है। यहाँ से अभी हम यमुना को भी क्रॉस करने वाले हैं, आगे से सिग्नेचर ब्रिज जो है उससे हम यमुना को क्रॉस करेंगे और उसके बाद खजूरी खास का जो स्टेशन है उसकी तरफ जाएंगे। यहाँ पर आगे की तरफ जो आप देख रहे हैं बिल्डिंगें आपको काफ़ी सारी नज़र आ रही हैं, वो मजनू का टीला है और यहीं से अगर हम सीधा चले जाएंगे तो कश्मीरी गेट और मोनेस्ट्री मार्केट वगैरह भी जा सकते हैं। हमें यहाँ से सीधा नहीं जाना है, हमें यहाँ से लेफ्ट जाना है ताकि हम जो यमुना रिवर है उसको यहाँ से क्रॉस करें। यहाँ पर ये जो सारा एरिया है ये यमुना रिवर का आसपास का बैंक्स का एरिया और यहाँ पर आपको आइकॉनिक जो व्यूज़ हैं वही दिखने वाले हैं और सामने की तरफ ये जो है सिग्नेचर ब्रिज है जो कि बहुत ही ज़्यादा फ्यूचरिस्टिक यहाँ पर नज़र आता है। पैरेलल में लेफ्ट की तरफ में जो मेट्रो का ट्रैक है वो यहाँ से आगे सोनिया विहार के स्टेशन पर भी जाता है, वो हम आपको नहीं दिखा पाएंगे क्योंकि वो जो है इस रोड से काफ़ी दूर की तरफ आता है। और आगे जो खजूरी खास है वो हमें नज़र आएगा जहाँ पर दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे जो है जो कि अभी हमने लास्ट वीडियो में आपको दिखाया था वो भी ऑपरेशनल हो चुका है। तो बहुत कुछ यहाँ पर आपस में इंटीग्रेट होता चला जा रहा है और यहाँ से आप देखें तो ये है सिग्नेचर ब्रिज का आपका व्यू जो कि बिल्कुल यमुना रिवर के ऊपर से बनाया गया है। 2018 में ये यहाँ पर बनकर तैयार हुआ था। तो फ्यूचर में इस तरीके के खूबसूरत से व्यू दिखाते हुए ये जो पिंक लाइन है वो आगे की तरफ यहाँ से जाएगी। यहाँ से एक तरीके से आप मान के चलें तो आप ईस्ट दिल्ली के अंदर अब यमुना को पार कर एंट्री कर चुके हैं और जो पहला स्टेशन हमें नजर आएगा यहाँ पर वो खजूरी खास का आएगा। यहाँ पर भी स्टेशन जो है वो आपको पूरी तरीके से बना हुआ नजर आने वाला है। सामने की तरफ यहाँ से जो आपको स्टेशन नजर आ रहा है वो खजूरी खास का स्टेशन है। यमुना पार करने के बाद पहला स्टेशन यहाँ पर ये आता है। पूरा जो ट्रैक है अगर आप मजलिस पार्क से बात करें तो यहाँ पर ये जो स्टेशन आएगा ये 9.5 किलोमीटर के आसपास में आएगा और ये छठा स्टेशन है जो कि इस ट्रैक पर आता है। तो इस तरीके से अगर फ्यूचर में आप मजलिस पार्क से आ रहे हैं और इस तरफ आ रहे हैं तो हार्डली यहाँ तक 9 किलोमीटर का जो डिस्टेंस है इसे पार करने में आपको 12 से 13 मिनट ही लगने वाले हैं मेट्रो के थ्रू और बहुत ही स्मूथली आप पार करने वाले हैं। और क्योंकि कनेक्टिविटी जो पिंक लाइन की है उसकी सरोजनी नगर, साउथ एक्स, लाजपत नगर, एयरपोर्ट हर तरफ से है तो आपको कहीं से भी तकलीफ नहीं होने वाली है। और आगे की तरफ तो जैसे ये आगे जाएगा तो मौजपुर की तरफ जाएगा, आनंद विहार की तरफ भी जाएगा, गाजियाबाद भी आप इससे जा सकते हैं। तो बहुत ही शानदार जो कनेक्टिविटी है और बहुत ही मॉडर्न जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो यहाँ पर पूरी तरीके से बनकर इस तरफ तक तो अभी तक तैयार है। सामने की तरफ ये जो है दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे जो कि अभी ट्रायल्स पर ओपन हुआ है। लास्ट वीडियो अगर इसके बारे में आप देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर उपलब्ध है। बहुत ही मेगा इंजीनियरिंग का फीट जो है वो यहाँ पर बनाया गया है। आप देखें ऊपर से जो दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे है, उसके बाद ये जो मेट्रो का कॉरिडोर है वो है, उसके बाद ये जो फ्लाईओवर है वो है और उसके नीचे भी ग्राउंड लेवल पर सर्विस रोड है। तो इस लेवल पर इस तरफ पूरा जो डेवलपमेंट है वो किया गया और ट्रैफिक धीरे धीरे यहाँ से उसका जो नामो निशान है वो हटता चला जा रहा है। नाउ यहाँ से हमें थोड़ा बहुत जो कंस्ट्रक्शन है और थोड़ा बहुत जो काम है वो नज़र आने वाला है। हालांकि पिछली बार जब हम यहाँ पर आए थे तो उसके हिसाब से यहाँ पर जो सड़क है उसको भी काफ़ी ज़्यादा बेहतर किया है ताकि ट्रैफिक मूवमेंट जो है वो यहाँ पर अच्छा हो सके। सामने की तरफ यहाँ पर भजनपुरा का जो स्टेशन है वो आता है। जब हम लास्ट टाइम आए थे तो यहाँ पर सड़क पर भी थोड़ी बहुत जो ब्लॉकेज थी वो थी और जो स्टेशन था वो भी थोड़ा बहुत बन रहा था, लेकिन अब तो पूरी तरीके से यहाँ पर स्टेशन जो है बाहर से भी जो टचिंग काम था वो भी यहाँ पर हो चुका है। इनफैक्ट अगर आप देखें तो कहीं पर भी कोई काम चलता हुआ यहाँ पर नजर नहीं आ रहा है। लिफ्ट से लेकर सब कुछ आज के समय में तो यहाँ पर बनकर तैयार है। तो पहले थोड़ा बहुत जो काम चल भी रहा था वो भी अब यहाँ पर खत्म हो चुका है। नीचे सड़कें भी हैं वो काफ़ी बेहतर कर दी गई है, चौड़ी कर दी गई है। पहले साइड में यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा जो ब्लॉकिंग थी वो थी तो वो भी हटाई जा रही है और सड़कें आप देखें नीचे तो काफ़ी ज़्यादा चौड़ी है। अभी आगे से हमको जो दिल्ली का पहला डबल डेकर वायडक्ट है वो भी नज़र आने वाला है, उसका भी आपको अपडेट देने वाले हैं हम।
यहाँ से सामने की तरफ आप देखें तो आपको स्ट्रक्चर्स कुछ पिलर के नीचे नजर आएंगे। ये जो है ये डबल डेकर फ्लाईओवर जो है उसका जो स्लोप है यहाँ से स्टार्ट होगा, जो ये पॉइंट है जहाँ पर भी हमें, और जो स्लोप है वो ऊपर की तरफ जाएगा। यहाँ पर ये जो स्लोप का एरिया है यहाँ पर अभी कंस्ट्रक्शन नहीं हुई है, लेकिन आगे की तरफ आपको ट्रैक के बिल्कुल नीचे ये जो पूरा ट्रैक है नजर आएगा डबल डेकर वायरडक्ट का। यहाँ पर इस पॉइंट से आपको जो डबल डेकर वायरडक्ट फ्लाईओवर है वो आपको यहाँ पर नीचे की तरफ लोअर डेक पर जो गाड़ियों के लिए ट्रैक है वो है 4 लेन का, इसको यहाँ पर बनाया गया है। 1.4 किलोमीटर का भजनपुरा से लेकर यमुना विहार के बीच में इसको बनाया गया है। वजह आप देख रहे होंगे, हम थोड़ा सा जो यहाँ पे है ट्रैफिक स्लो हो गया है क्योंकि यहाँ पर पहले के समय में बहुत ज़्यादा जाम हुआ करता था, तो उसकी वजह से यहाँ पर ये जो डबल डेकर डेक है उसको बनाने की योजना बनाई और ऑलमोस्ट अब ये जो है फिनिशिंग लाइंस पर है, और उसकी वजह से नीचे भी धीरे धीरे यहाँ का जो ट्रैफिक है वो मूवमेंट भी ठीक ठाक हो चुका है, और धीरे धीरे जो सड़कें हैं नीचे की ये भी काफ़ी ज़्यादा ओपन हुई है यहाँ पर। तो यहाँ पर ये जो पूरी जगह अब धीरे धीरे कर व्यवस्थित होना स्टार्ट हो चुकी है। इसी तरीके के जो डेक्स हैं वो गोल्डन लाइन जो है उस पर भी बनाया गया है और वो अभी काम उसका चालू हो रहा है। इसका तो पूरा बनकर तैयार है, तो आपको एग्जाम्पल भी सेट हो जाएगा कि किस तरीके का ये जो डबल डेकर वायरडक्ट्स होते हैं वो बनाए जाते हैं। तो यहाँ पर आप देखें तो 4 लेन का है, तो आपको उसकी विड्थ जो है अलग अलग नजर आएगी। बीच में जो मेट्रो का पिलर है वो यहाँ पर आपको नजर आएगा। नीचे की तरफ भी यहाँ पर आप देखें रोड को वाइड जो है वो किया गया है और जो ब्लॉकेज वगैरह थी वो हटा दी गई है। पहले के मुकाबले में यहाँ पर हमें जो काम है वो नजर आ रहा है और कोई भी अब ब्लॉकिंग नहीं है, तो वो बहुत अच्छी बात है। उसकी वजह से नीचे का भी जो ट्रैफिक मूवमेंट है वो पहले से बेहतर हो गया और धीरे धीरे कर जैसे ही जो सड़कें बनना स्टार्ट हो जाएंगी और ऊपर का डेक भी स्टार्ट हो जाएगा तो और ज़्यादा स्मूथ यहाँ पर आपकी जो ड्राइविंग है वो भी हो जाएगी। तो जैसे हमने कहा है मेट्रो जहाँ पर भी जाती है वहाँ पर जो मेट्रो की कनेक्टिविटी है उसे तो बेहतर करती है, लेकिन वहाँ की जो सड़कें हैं उनको भी बहुत ज़्यादा मॉडिफाई और मॉडर्न जो है वो बना देती है और आसपास का हिस्सा जो है बहुत इजीली एक्सेसिबल जो है वो मेट्रो के थ्रू भी और सड़कों के थ्रू भी हो जाता है। और बाद में तो यहाँ पर जो लास्ट माइल कनेक्टिविटी जो है मेट्रो की वजह से आएगी तो उससे और ज़्यादा बेहतर यहाँ पर सारी चीज़ें होने वाली हैं। पहले के मुकाबले में जब हम यहाँ पर अक्टूबर के महीने में आए थे उसके मुकाबले में आज के टाइम में अगर हम यहाँ पर ड्राइव कर रहे हैं तो बहुत ज़्यादा आसान जो है ड्राइविंग पहले के मुकाबले में हो चुकी है। लगभग आप मान के चलें तो 80 to 90% नीचे की ये सड़कें जो है इन पर भी काम किया जा रहा है और कुछ पैचेस में हो चुका है, कुछ में हो रहा है, लेकिन जो ट्रैफिक मूवमेंट है वो स्मूथ हो चुका है और उसकी वजह से हमें यहाँ पर कोई जाम वाम नहीं मिला है। आसानी से हम जो भजनपुरा का स्टेशन था वहाँ से यमुना विहार का जो स्टेशन है सामने की तरफ आपको नजर आएगा इस पर पहुँच चुके हैं और ये लास्ट स्टेशन है जो नया यहाँ पर बना है। इसके बाद जो स्टेशन आगे आएगा वो मौजपुर का आएगा। ये भी स्टेशन जो है आप देखें बनकर पूरी तरीके से तैयार है। लास्ट टाइम भी हमने आपको दिखाया था ये स्टेशन बनकर काफ़ी हद तक तैयार था, थोड़ा बहुत टचिंग वगैरह काम हो रहा था, लेकिन अब जो है वो सारे काम यहाँ पर फिनिश हो चुके हैं। कोई भी काम आपको यहाँ पर नज़र नहीं आ रहा है। तो पूरा ट्रैक जो है बनकर तैयार है, ट्रायल्स भी हो चुके हैं, सिविल वर्क भी हो चुका है और अब इंतजार है कि कब ये जो मेट्रो है ये यहाँ पर ओपन होगी, क्योंकि जब ये ओपन होगी तो सर्कुलर वे में 70-71 किलोमीटर के आसपास दिल्ली के अंदर आप घूम पाएंगे और वो जो आसानी हो जाएगी आपको ट्रैवल करने में नॉन स्टॉप दिल्ली के अंदर, वो पहली मेट्रो ये बनेगी। और क्योंकि ये जो मेट्रो है सबसे लंबी मेट्रो होने वाली है, दिल्ली एनसीआर की नहीं इंडिया के सबसे बड़े नेटवर्क का सबसे बड़ा ट्रैक होने वाला है ये। और बीजिंग की जो मेट्रो है वो इससे लंबी है, लेकिन ये जो है इंडिया की सबसे लंबा जो ट्रैक है वो होने वाला है। तो यहाँ पर आपको इंटरचेंजेस जो है हर मेट्रो के इस मेट्रो के साथ कनेक्टेड हर जगह पर मिलेंगे, तो उस वजह से भी आपको कहीं भी घूमना हो, कहीं भी जाना हो तो आप इसके थ्रू जो कनेक्शन है आपको हर मेट्रो का मिल जाएगा। यहाँ से हम ऑलमोस्ट अपने जो एंड पॉइंट है वहाँ पर पहुँचने वाले हैं, जो कि मौजपुर बाबरपुर का स्टेशन जो है वो है। और पूरा हमने 12.5 किलोमीटर का इसका जो हिस्सा है, जो पहले बीच में गैप रहा करता था, स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ पर मौजपुर में हुआ करता था और एंडिंग पॉइंट वो मजलिस पार्क पे रहा करता था, लेकिन अब दोनों के बीच का जो डिफरेंस था 12.5 किलोमीटर का वो आपस में कनेक्ट कर इसको एक सर्कल बना दिया है। और अब आप चाहें तो इस तरफ से भी आप मजलिस पार्क की तरफ जा सकते हैं सीधा, उसमें आपको टाइम लगेगा, और अगर आप अपोजिट साइड से जाना चाहें तो आप जल्दी पहुंच जाएंगे, जैसे जो आर्ट्स स्टेशन बनाए उसके थ्रू पहुंच जाएंगे। तो ये जो है आने वाले समय में जब ऑपरेशनल हो जाएगा तो बहुत ही बड़ा एक जो कीर्तिमान है वो बन जाएगा इंडिया के लिए भी, और इंडिया का जो मेट्रो का ट्रैक है वो भी वर्ल्ड में सबसे बड़ा किसी सिटी के अंदर बनने वाला है। इस तर्ज पर जो मेट्रो के ट्रैक्स है वो लगातार यहाँ पर बनते चले जा रहे हैं। ये जो है फेज़ 4 का प्रायोरिटी जो कॉरिडोर्स है वो है, उसमें मैजेंटा लाइन और गोल्डन लाइन भी है, जिनका हम
रेगुलर अपडेट आपको देते रहते हैं। तो दिल्ली के अंदर जो कनेक्टिविटी है, ट्रांसपोर्टेशन है, उसमें अभूतपूर्व जो डिफरेंस है वो आता चला जा रहा है और ये सारे जो प्रोजेक्ट्स हैं वो और ज़्यादा इसको बेहतरीन बनाते चले जा रहे हैं। सामने की तरफ यहाँ से आपको जो मौजपुर का मेट्रो स्टेशन है वो नज़र आ जाएगा और ये हमारा जो वीडियो का एंड है वो है। तो उम्मीद करते हैं ये जो वीडियो है वो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मैं इंस्टाग्राम पर भी हूँ, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। धन्यवाद।